सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कि मिल्क रिप्लेसर द्वारा काफ का पालन पोषण। तो मिल्क रिप्लेसर है, उसके माध्यम से काफ का पालन पोषण किस प्रकार किया जाता है। उससे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि मिल्क रिप्लेसर किसे कहते हैं। मिल्क रिप्लेसर यानी ऐसा पदार्थ जो अपन दूध के स्थान पर देते हैं, यानी मिल्क को रिप्लेस करके मिल्क के स्थान पर मिल्क जैसा जो पदार्थ देते हैं, उस पदार्थ को मिल्क रिप्लेसर कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है जो भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, और डेफिनेशन आपको मैं बता देता हूँ कि वे पदार्थ जिनका रासायनिक संगठन दूध जैसा होता है, जैसे प्रोटीन, अमीनो अम्ल, वसा, वसी अम्ल, विटामिन व खनिज लवण आदि की उपलब्धता हो, तो ऐसे पदार्थ को मिल्क रिप्लेसर कहते हैं। सीधी सीधी डेफिनेशन यही बनती है कि वे खाद्य पदार्थ जिनमें दूध की तरह रासायनिक संगठक जैसे प्रोटीन, एमिनो एसिड, वसा, वसीय अम्ल, विटामिन व लवण आदि उपलब्ध हो, मिल्क रिप्लेसर कहलाते हैं। और इस मिल्क रिप्लेसर का जैविक मूल्य दूध के समान होता है। इसकी बायोलॉजिकल वैल्यू है जो दूध के समान होती है, और जो शरीर पर इसका प्रभाव है वो भी दूध जैसा ही होता है। वो दूध जैसा क्यों होता है? क्योंकि जो मिल्क रिप्लेसर है वो मिल्क रिप्लेसर दूध जैसा ही है, उसके कंपोनेंट है वो दूध जैसे ही है। उसमें जो भी प्रोटीन पाई जाती है, विटामिन पाए जाते हैं, फैट है, फैटी एसिड है, मिनरल्स वगैरह है, जो सभी दूध जैसे पाए जाते हैं। इसलिए उस मिल्क रिप्लेसर का जैविक मूल्य या बायोलॉजिकल वैल्यू दूध के समान होती है। ये तो साफ साफ बात है। इसके अलावा अपन मिल्क रिप्लेसर में ब्यूटायरिक एसिड, सिट्रिक एसिड व कुछ मात्रा में एंटीबायोटिक्स एडिटिव के रूप में मिलाते हैं। ब्यूटायरिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, तो कुछ मात्रा में एंटीबायोटिक है जो अपन मिल्क रिप्लेसर के साथ में एडिटिव के रूप में देते हैं। इसके अलावा NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ करनाल के अनुसार जो अपन मिल्क रिप्लेसर देते हैं, उस मिल्क रिप्लेसर का संगठक क्या क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो NDRI करनाल के अनुसार जो मिल्क रिप्लेसर होता है उसके रासायनिक संगठन में 10% गेहूँ होते हैं, वीट गेहूँ होगा। इसके अलावा 12% फिश मील होगा, 40% लिनसीड मील होगा, 13% दूध होगा, 7% कॉटन सीड या कॉटन ऑयल लेना है, 1.5% सिट्रिक एसिड, 10% मोलासेज या जिसको अपन सीरा भी बोलते हैं, 0.3% ब्यूटायरिक एसिड और 0.3% एंटीबायोटिक के रूप में यूरोफेक या एंटीबायोटिक कोई सी भी ले सकते हैं अपन। 0.3% उसके अंदर अपने को एंटीबायोटिक मिलानी है, और इन सब के साथ में मिनरल मिक्सचर है, वो भी अपने को 3% मिनरल मिक्सचर है जो अपने मिल्क रिप्लेसर में मिलाना है। तो इस प्रकार इस अपन कंपोजिशन को काउंट करेंगे तो ये टोटल 100% हो जाएगा। और इस कंपोनेंट के अंदर जो रूबीमैक्स मल्टीविटामिन है, रूबीमैक्स में विटामिन A, D2 और D3 विटामिन पाए जाते हैं, वो भी इस 100% में अपने को 15 ग्राम मिलाना है। एक बार फिर बता रहा हूँ मैं कि NDRI करनाल के अनुसार, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ करनाल के अनुसार मिल्क रिप्लेसर में
निम्न संगठक होने चाहिए: गेहूँ 10%, फिश मील 12%, लिनसीड मील 40%, दूध 13%, कॉटन सीड या कॉटन ऑयल 7%, सिट्रिक एसिड 1.5%, मोलासेज 10%, ब्यूटाइरिक एसिड 0.3%, एंटीबायोटिक 0.3% और साथ में मिनरल मिक्सर भी 3% लेना है। तो इस प्रकार ये टोटल कंपोजिशन आपके 100% हो जाता है। और इस 100% कंपोजिशन में अपने को 15 ग्राम रूबीमैक्स जो मल्टीविटामिन आता है, विटामिन ए, D2 और D3, वो भी अपने को इसमें मिलाना है। अब अपन बात करते हैं कि मिल्क रिप्लेसर तो बना लिया, लेकिन एज के अकॉर्डिंग मिल्क रिप्लेसर कितना देना चाहिए ये भी अपने को पता होना चाहिए कि जो नवजात बच्चा है उस नवजात बच्चे को उसकी एज के अकॉर्डिंग मिल्क रिप्लेसर देते हैं। और मिल्क रिप्लेसर एक निश्चित उम्र पर शुरू किया जाता है, वो एक निश्चित उम्र पर बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि जब नवजात बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही उसका मिल्क रिप्लेसर शुरू कर देते हैं और जीवन पर्यंत उसका मिल्क रिप्लेसर चलता है, ऐसा नहीं है। इसकी भी एक निश्चित एज होती है, उस एज के अकॉर्डिंग ही मिल्क रिप्लेसर दिया जाता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि मिल्क रिप्लेसर कब शुरू करते हैं। तो काफ को 2 सप्ताह की एज के बाद मिल्क रिप्लेसर देना शुरू करना चाहिए। जब भी नवजात बच्चा है उसकी एज 2 सप्ताह हो जाती है, यानी 10 से 13 दिन की उम्र के बीच लगभग 50 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से अपन नवजात काफ को मिल्क रिप्लेसर दे सकते हैं। 10 से 13 दिन की उम्र के बीच में मिल्क रिप्लेसर स्टार्ट कर दिया जाता है। आगे देखते हैं कि 60 दिन की उम्र के बाद काफ को मिल्क एवं मिल्क रिप्लेसर बंद कर देना चाहिए। मिल्क रिप्लेसर स्टार्ट करने की एज और बंद करने की एज ये अपने को पता होनी चाहिए। तो नवजात को 10 से 13 दिन की उम्र के बीच में मिल्क रिप्लेसर शुरू करना चाहिए और 2 महीने की एज के बाद मिल्क रिप्लेसर पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिए। जब काफ की एज 14 से 17 दिन हो जाती है तो एक काफ को प्रतिदिन 100 ग्राम मिल्क रिप्लेसर दिया जा सकता है। 14 से 17 दिन की एज पर एक काफ को 100 ग्राम मिल्क रिप्लेसर प्रतिदिन दिया जा सकता है। अगर काफ की एज 34 से 36 दिन की बीच है तो अपन काफ को लगभग 500 ग्राम मिल्क रिप्लेसर प्रतिदिन दे सकते हैं। ये मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ, पर डे का नहीं बता रहा। अब मान लो पर डे का बता रहा हूँ वैसे तो, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि मैंने 14 से 17 दिन की एज पर 100 ग्राम बताया है, तो कैसा 18 दिन का होएगा जब कितना मिल्क रिप्लेसर देंगे। तो अगर 18 दिन का हो गया अपना नवजात काफ, तो उस काफ को अपन 100 ग्राम से ज़्यादा ही मिल्क रिप्लेसर देंगे। ऐसा नहीं है कि 14 दिन की या 17 दिन की एज पर तो अपन उसको 100 ग्राम मिल्क रिप्लेसर दे रहे हैं और 20 दिन की एज पर उसको अपन 90 ग्राम मिल्क रिप्लेसर देंगे। ऐसा नहीं है, जैसे जैसे एज बढ़ती है मिल्क रिप्लेसर की मात्रा भी बढ़ती जाती है। और जब काफ की एज 40 से 45 दिन या लगभग 1.5 महीने की हो जाती है तो नवजात के शरीर भार को देखे बिना उसको प्रतिदिन 1 किलो मिल्क रिप्लेसर दिया जा सकता है। जब भी क्योंकि 2 महीने का हो जाता है जब काफ, तो उसका रूमन काफ़ी डेवलप हो जाता है और उसको अपन हरा चारा वगैरह खूब खिला देते हैं और वो खा भी लेता है। लेकिन जब तक उसकी एज 2 मंथ की नहीं हुई है या उसका रूमन पूर्ण रूप से डेवलप नहीं हुआ है तो वो उस हरे चारे का पाचन नहीं कर पाएगा। और ये अपने को पता है कि रूमन में जो भी आहार होता है उस आहार का पाचन माइक्रोबियल पाचन
या जीवाणु के माध्यम से पाचन होता है। तो जब काफ की एज 1.5 महीने की हो जाती है तो उस काफ को बिना उसके शरीर भार को ध्यान में रखते हुए अपन प्रतिदिन 1 किलो मिल्क रिप्लेसर दे सकते हैं। क्योंकि जब भी जैसे नॉर्मल अपने देसी गोवंश है तो उसके जब बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे का वजन पैदा होते ही लगभग 25 से 30 किलो के बीच होता है, और जब 1.5 महीने का हो जाता है तो वो काफ़ी बॉडी वेट ग्रहण कर लेता है, समथिंग 45-50 किलो के लगभग हो जाता है। तो अपन उसको 1 किलो मिल्क रिप्लेसर प्रतिदिन के हिसाब से दे सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास जब भी होगी उस नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे काफ स्टार्टर के बारे में, और काफ स्टार्टर का नाम है जो आपके पिछली 2 क्लासों में भी आया था। उस टाइम भी मैंने कहा था कि जब काफ स्टार्टर अलग से पढ़ाऊँगा उस टाइम में इसकी डेफिनेशन वगैरह सब आपको बताऊँगा। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।